अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अहम सुलगती हुई बातें लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक सुना जाए। इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज बहुत ही बामकसद व बामाना है, लिहाजा इसको सुनना आप तमाम के लिए इंतहाई लाजमी है। कुछ सालों कबल एक नारा लगाया गया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर उसके बाद सेलफोनों का सैलाब मार्केट में आ गया और हर मुट्ठी में सेलफोन नजर आने लगे। और आज हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि सेलफोन के बगैर हमारी जिंदगी मुहाल नजर आती है। हर लम्हा ये मोबाइल हमारी जिंदगी की जरूरत बन चुका है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी खानदानी जो निज़ाम होता है उसकी तकसीम का भी सबब बन चुका है। आज रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही हैं, ताल्लुकात मुनक़ता हो रहे हैं, जो खुलूस मोहब्बत के जो मामला थे उनमें कमियां हो रही हैं, तो उसमें भी सेलफोन का बहुत बड़ा दखल है। लेकिन मैं यहाँ पर इस ताल्लुक से बात करने के लिए आपका वक्त नहीं ले रहा हूँ, बल्कि एक दूसरी बहुत ही हसास सुलगती हुई बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने वो नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो जिनके लिए नारा लगाया था वो हम थे। और जब हम देखते हैं तो ये दुनिया हमारी मुट्ठी में तो नहीं, लेकिन हम जिन्होंने नारा दिया था उनकी मुट्ठी में जाते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि माजी में हुक्मरान अपनी कौम को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए, उनको बगावत से रोकने के लिए, उनके जहनों को सोच व फिक्र और दानिश व तदब्बुर से दूर करने के लिए साजिशें रचाया करते थे और उनको मुख्तलिफ किस्म की तायुशात में मुब्तला कर देते थे। नाच गाना रक्स जुआ शराब की लतों में मुब्तला कर दिया करते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि कौम की बालिग नस्ल खत्म हो जाती और वो महज तायुशात के साथ साथ हुकूमत वक्त के गुलाम भी बनकर आ जाते। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही कुछ दौर यहाँ गुजर रहा है, ऐसे ही दौर का हमको सामना है। ये जो सेलफोन आपके हाथों में है बहुत कारामद चीज़ भी है, अगर इसका मुस्बित इस्तेमाल किया जाए, इसके पहलुओं को तलाश किया जाए। लेकिन नौखेज़ नस्ल इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत मवाद देखा जा रहा है, जिसकी वजह से माशरती बिगाड़, बेरारवी और बदकारी का असर बढ़ता जा रहा है, जिस ताल्लुक से मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी। लेकिन अब जिस मुद्दे की तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ वो किसी शख्स के बिगड़ने का या किसी माशरे के जो लड़खड़ाने का मसला नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आज इन सेलफोन्स के जरिए, नेट के जरिए बार बार इस बात की तरगीब दी जा रही है कि फलां साइट बहुत ही कारामद है, वहां पर तुम पहुंचो, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद तुम जुआ खेलो। जो पैसे देने का जो झांसा दिया जा रहा है उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, कुछ लोगों को वहां से पैसे मिल भी रहे हैं। फिर उसके बाद जब नौजवान उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, नौजवान तो मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करूँगा अक्सर नौजवानों के, लेकिन उसमें अच्छी खासी उम्र के भी लोग हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं जो इस तारीफ रुजू हो रहे हैं और राग़िब हो रहे हैं और खेल रहे हैं गेमों को और बर्बाद हो रहे हैं। किताब के मुताबिक हजारों की तादाद में लोग इस जुए की लत में मुब्तला हो रहे हैं और अपने कीमती असासों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू माहौल तनाव का शिकार बन रहा है। लोग ज़हनी तनाव में मुब्तला होकर साहिब अफराश हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसे बहुत से मामला सामने आ रहे हैं जो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे यह दरख्वास्त करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल बेहतर रहे और वो समाज में एक जिम्मेदार शहरी बने, मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें, तो मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि अपने बच्चों के हाथ से सेलफोन छीन लो, फौरी छीन लो, वरना उसके बाद आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहेगा। ये पैगाम मेरा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मेरा पैगाम जितना मुसलमानों के लिए है उतना ही हिंदुओं के लिए भी है, उतना ही सिखों के लिए भी है, इतना ही क्रिश्चियनों के लिए भी है और इतना ही बुद्धिस्ट और जैनिस्टों के लिए भी है और इतना ही दिगर तबकात के लिए भी है कि खुदा अपने बच्चों के हाथ से फोन छीन लो, वरना न तुम्हारे घर की खुशियां बरकरार रहेंगी, न तुम्हारा बच्चा कभी खुशहाल मुस्तकबिल को देख पाएगा। बर्बादियां रास्ता ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेंगी और रास्ता दिखाने वाली खुद आपकी औलाद होगी। बल्कि मैं समझता हूं कि बादशाह का तो खुद सरपरस्त खानदान भी इस लत में मुब्तला हो रहा है।
सब कहते हैं कि जुआ बहुत बुरी चीज है, लेकिन यहाँ पर सरकारी सरपरस्ती में खुलेआम जुए को फरोग दिया जा रहा है। तो मैंने पहले कहा था कि जो सो ये हो सकता है कि जो है कुछ लोग चाहते हैं कि आवाम के दिलों में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा ही खत्म हो जाए, बगावत का वो तस्वुर ही न करें, वो लहू व लाभ तायुशात में मुब्तला रहें, अपनी अना और गैरत का उनको एहसास न रहे, बल्कि उनको जिस दिन बहका कर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए वो इस्तेमाल होते रहें। ये नहीं कि ये जो तायुशात जो होते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई समझते हैं कि जो तायुशात से जिंदगी बहुत खुशगवार होती, नहीं। जब इंसान तायुशात का गुलाम बन जाता है तो उसको गुलामी करने की आदत हो जाती है और वो शख्स हर उस चीज का गुलाम बन जाता है जिसको मुसल्लत होना चाहती है। और जब ये हमारी नस्ल आगे चलकर इस तरह की लतों का शिकार होगी, इन लतों का गुलाम बनेगी, तो फिर जो लोग इन लतों में उसको मुब्तला करने वाले बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है जिस पर हमको वक्त से पहले सोच लेने की जरूरत है। मैं एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि अपने फोनों से ऐसे गेमों को डिलीट कर दें जो साहिब समझ लोग हैं, और साथ ही मैं सरपरस्त खानदानों से अपील भी करूंगा कि अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल फोन को छीन ले, क्योंकि जहां फोन चलाया कोई अच्छी चीज देखना चाह रहे, गलत किस्म का ऐड उसमें आ रहा है, या फिर जो सो गलत जो सो तरगीब देते हुए वीडियोस जिसमें आपको फलां सेट पे जाने में इतना फायदा होगा, इतने पैसे मिलेंगे, फलां अच्छा खासा जहन लालच में आ रहा है, बहक रहा है। खुद मेरे हाथ में फोन होता है, मैं इस्तेमाल करता हूँ फोन को, मुख्तलिफ जगहों पर जाना होता है, लेकिन जहां भी जाके बाज ऐसे कंटेंट है जो तामीर के लिए आदमी सुनना चाहता है, वहां पर भी ऐड आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी ऐड देखना पड़ रहा है। तो इंसान का दिमाग कुछ इस तरह है कि जैसे भाई मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे कहते हैं कि किसी पत्थर पे जैसे अगर मुसलसल पानी गिरता रहा तो वहां सुराख हो जाता है, तो इंसानी का दिमाग तो गोश्त का लोथड़ा है और यहाँ तो असर पड़ेगा पड़ेगा। लिहाजा मोहतात रहना जरूरी है, एहतियात करना जरूरी है, वक्त से पहले जागना जरूरी है, वरना फिर इससे पहले भी मैंने कहा था कि तारीख के आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये दौर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको काटने के लिए किसी तलवार की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, बल्कि मीठी छुरियां, गैर महसूस छुरियां इस्तेमाल हो रही है, जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ किसी एक मखसूस तबके के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम तबकात के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ताकि उनको मफलूज बना दिया जाए, जहनी गुलाम बना दिया जाए, उनको तायुशात में मुब्तला कर दिया जाए, उनके अंदर बात करने की, सोचने समझने की, गौर तदब्बर करने की कैफियत को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो लोग कभी इनके खिलाफ आवाज उठाने की सोच भी न सके। ये शायद बहुत बड़ी गहरी मंसूबाबंदी या फिर साजिश हो, या हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वो भी गलत हो, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं मेरी छोटे से सहन के एतबार से ये बहुत बड़ी, मैंने इससे पहले भी गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि जो सो 40 साल पहले एक अमली तय हुई जिस पर अमल आवरी होते मैं आज देख रहा हूँ, उसी तरह आज देख रहा हूँ कि एक नई साजिश बुनी जा रही है जो इंसानों को गुलाम बनाने की पहल कही जा सकती है। अगर हम इन तायुशात में, लहू-लआब में और जुआबाजी, जिनाकारी में मुब्तला होते हुए अपनी नस्ल को देखेंगे तो फिर वो दिन दौर नहीं है जब हमारी नस्ल गुलाम बन जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान, हिंदू, सिख से, बल्कि भाई कौम की बात कर रहा हूँ पूरी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के हर शहरी के ताल्लुक से जो दूसरे और तीसरे दर्जे का जो सोमाली हैसियत रखने वाला है, तो यहाँ पर गैर महसूस तरीके से सरमादाराना निज़ाम को लागू करने और मुतवस्सित तबके को, गरीब तबके को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलसिल गुज़िश्ता 5 साल से ऐसे हालात देखने में आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर मज़ीद उसमें तेजी लाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमको समझने और समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके बहुत भयानक नतीजे हमारे सामने आ सकते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इस बात को महसूस करें कि आपका बच्चा फ़ोन हाथ में लेता है तो क्या देखता है, फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करता है, किस सिम में इस्तेमाल करता है,
اس پر بھی نظر رکھیں. بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ جو سو آپ کا بچہ اگر چھوٹا ہے 20 سال سے چھوٹی کم عمر کا ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے فون لے لیں, مت دیں. آپ کا لاڑ پیار اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے. کچھ باتیں تھیں آپ کے گزار کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات تقریباً پہنچا دی ہے, اور بہت سی باتیں ہیں جو میں نے اشارے کنایوں میں کہی ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مزید بات کو طوالت نہ دیتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.